ये फिर होगा। आज नीट वालों के साथ हुआ है, कल जेई वालों के साथ होगा। आज एनटीए ने किया है, कल उसका नाम चेंज करके कुछ और रख दिया जाएगा, फिर वो एजेंसी ये काम करेगी। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। शायद हर कोई एसएससी 2017 भूल गया है। एसएससी 2017 मेंस में भी इसी तरीके से एग्जाम पेपर्स एग्जाम से पहले ही सर्कुलेट हो गए थे। कोर्ट केस तक हुआ, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। सीबीआई इंक्वायरी हुई, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, 3 लोगों का नाम दिया, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। जिन 3 लोगों का नाम आया उस केस में, वो अरेस्ट हुए या उनकी मृत्यु हो गई, कुछ नहीं पता। और एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम को ऐसे ही जाने दिया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसीलिए ये फिर होगा। आज कई लोग बोल रहे हैं कि 30 से 50 लाख में नीट का एग्जाम पेपर बेचा गया। ये तो एसएससी में भी हुआ था। कई लोग एलिगेशंस लगा रहे थे कि 10-15 लाख 20 लाख रुपए दे के एग्जाम्स के पेपर बेचे जा रहे हैं, पर हुआ क्या? कुछ नहीं। 2017 छोड़ो, 2023 में तेलंगाना में एसएससी का पेपर लीक हुआ। एग्जाम से पहले ही एग्जाम पेपर सर्कुलेट हुआ व्हाट्सएप पे। क्या सीखा लोगों ने? कुछ नहीं। 2023 में तेलंगाना स्टेट पीसीएस का असिस्टेंट इंजीनियर पेपर लीक हुआ। एग्जाम कैंसिल भी हुआ, पर सीखा क्या लोगों ने? कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र हायर सेकेंडरी पेपर लीक हुआ। क्या सीखा हमने? कुछ भी नहीं। अभी जस्ट 3-4 महीने पहले यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ और पेपर कैंसिल भी हो गया, पर सीखा क्या हमने? कुछ भी नहीं। फिर कोई ना कोई एग्जाम लीक हुआ और फिर ये सब चीजें दोबारा रिपीट हुई। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021, नरेश नाम का लड़का टॉपर बन जाता है और अपने गांव जाके वाहवाही लूटता है। बाद में पता लगता है कि ये तो चीटिंग करके टॉपर बना था। पर सीखा क्या हमने? कुछ भी नहीं। आज ये लड़का सलाखों के पीछे है, पर डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ इससे? कुछ भी नहीं। देश में हर स्टेट में हर जगह यही सिचुएशन है। शायद ही कोई स्टेट ऐसा बच गया हो जिसमें एग्जाम पेपर लीक या डिले ना होता हो। रिसेंट एसएससी सीजीएल 2023 भी ले लो, एग्जाम लीक नहीं हुआ तो भी इस तरीके की इरेगुलरिटीज हैं एग्जाम में कि बच्चा जरूर परेशान होगा। इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा आखिरकार? सरकार, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, एजेंसीज, कौन लेगा एट लास्ट? मेरा सीधा सवाल सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी स्टेट गवर्नमेंट से है। आप कहाँ थे? आप कर क्या रहे थे जब 2017 एसएससी सीजीएल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेंगे जिससे कि एग्जाम में इस तरह के लीक्स और डिलेज ना हो? कहाँ है वो कमेटी? क्या किया उस कमेटी ने? सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी, कभी एनटीए, कभी कुछ अलग अलग नाम के एजेंसीज को क्रिएट करता है। होता क्या है? अलग एजेंसी क्रिएट कर दो, उस एजेंसी का अलग नाम दे दो। हर एजेंसी को एट लास्ट एग्जाम ही लेना है। वो एजेंसी एग्जाम ठीक से क्यों नहीं ले पाती? उस एजेंसी को पता क्यों नहीं लगता कि कौन लीक करवा रहा है, या उन्हीं के अंदर के कुछ लोग हैं जो लीक करवा रहे हैं? क्या समस्या है? कौन है इसके पीछे? पूरा सिस्टम ही करप्ट है या फिर कुछ चुनिंदा लोग करप्ट हैं? इन सब चीजों का पता कौन लगाएगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप इंटरनेशनल पोडियम्स पे जाके डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की बात तो करते हैं, लेकिन अपने देश में जब वो डेमोग्राफिक डिविडेंड एग्जाम्स देता है, अलग अलग भर्तियों के लिए, अलग अलग एग्जाम्स के लिए सालों प्रिपरेशन करता है, उसकी कोई चिंता नहीं है आपको। जब वो एग्जाम देने जाता है इस उम्मीद के साथ कि ये एग्जाम क्लियर करके मैं अपने परिवार का सपना पूरा करूंगा, अपने परिवार का पेट पालूंगा, और बाद में उसे पता लगता है कि कोई ऐसा इंसान जो बिना मेहनत किए कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके मेरी जगह ले सकता है, तो उसके दिल पे क्या बीतती है ये आप शायद नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपने कभी इन एग्जाम्स की तैयारी नहीं की। और जिन्होंने इन एग्जाम्स की तैयारी की भी है, वो भी उस सिस्टम में जाके उसी सिस्टम का एक पार्ट बन चुके हैं, करप्ट एंड रॉटन। तो सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन नहीं है। फ्रैंकली बता रहा हूं, कोई सोल्यूशन नहीं है। आज नीट का एग्जाम लीक हुआ है, शायद कुछ गुनहगार पकड़े भी जाएं, कुछ लोगों को जेल भी हो जाए, पर जो मेन कल्प्रिट्स हैं, जो सिस्टम है, जो इसके पीछे जिम्मेदार है, वो नहीं ठीक होने वाला। आप देख लेना, फिर 1 साल बाद या 2 साल बाद
एक और इस तरीके का पेपर लीक होगा और फिर सुर्खियां बनेंगी और फिर वो चीज़ दब जाएगी। ये ट्रेंड पिछले कई सालों से चला आ रहा है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। पर अब हम कर क्या सकते हैं एज अ नॉर्मल सिटीजन, एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट? हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, उसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। पर मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हिम्मत हार जाएं और इस अत्याचार को सहते रहें हमेशा के लिए। एटलीस्ट जो हम कर सकते हैं वो ये है कि इस तरीके के हर एग्ज़ाम लीक, हर पेपर डिले को अपोज करें। हर स्टेज पे, हर जगह जहाँ भी पॉसिबल हो अपनी आवाज़ उठाएं, ऐसे लोगों का सपोर्ट करें जो बेशक हमसे रिलेटेड नहीं है। अगर आप एक जेईई एस्पिरेंट हैं या आप एक एसएससी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आज नीट एस्पिरेंट्स को सपोर्ट करें। आज जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं वो कल को अगर देश में कोई और एग्ज़ाम डिले या एग्ज़ाम स्कैम होता है, आप उनको सपोर्ट करें। पॉसिबल है कि ये चीज़ें कभी चेंज ना हो, पता नहीं कब चेंज होंगी, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो करते हैं। जय हिंद।